किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह जाता था रोजाना, पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और थक के सो जाता था। एक दिन उसने गौर किया कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई थी। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और आखिरकार एक चूहे को पकड़ लिया जो चपाती लेकर जा रहा था। चूहे ने कहा, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है। मैंने सिर्फ 4 ही चपाती बनाई है, उसमें से भी एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूँगा? मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध है। उनके आश्रम में जाकर उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वह तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने चूहे की बात मान ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 5 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर थोड़ी देर बाद दूर एक हवेली दिखाई दी। लड़के ने सोचा, क्यों न हवेली में जाकर मदद मांगी जाए। वहां पहुंचकर जब उसने मदद मांगी तो हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा कि वाह बेटा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर के आना। मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोल पाए है। बस उनसे पूछ लेना कि यह बेटी कब बोलेगी। ऐसा बोलते बोलते मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माताजी परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आता कि कैसे पार करूंगा, ऐसे तो बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। लड़का जादूगर के पास गया और बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, मैं कैसे इसे पार करूंगा? जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आओ तो तुम्हें पहाड़ फटाफट से पार करवा दूंगा। लड़के ने पूछा, आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा, 1000 सालों से यहाँ पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार कर दिया। आपको और 18 अन्य लोगों को एक रील में टैग किया गया है। अब मैदानी इलाका आ गया जहां एक बड़ी सी नदी थी।
लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि अब यह नदी कैसे पार करें। तभी उसे वहां पर एक बड़ा से कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठ के मुझे नदी पार करवा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो। एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा, बस यही पूछ के आ जाना। लड़के का ठीक है। लड़का आखिरकार जब आश्रम में पहुंचा तो वहां गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ और गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसका सवाल छोड़े और किसका पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नज़र में आई तो उसे लगा कि वह तो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं रही है। उनकी आंखों में आंसू थे। उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग आई वो थी जादूगर की। वो 1000 साल से बर्फ के पहाड़ में तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहे हैं। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई जो सेठ के यहाँ पर नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है। थोड़ी और मेहनत करूँगा तो कुछ न कुछ तो बदल ही लूँगा। फिलहाल इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। इन 3 के सवाल पूछना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उसे मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वह लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वह छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी का त्याग कर दिया वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का, जिस पर गौतम बुद्ध ने कहा कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने कवच उतार दिया उसे दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने प्रणाम किया और वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए जैसी कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा कि भैया मोती का मैं क्या करूँगा, इन्हें आप ले जाओ। लड़का मोती लेकर थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। लड़के ने जादूगर को जाके कहा भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने ये कहकर छड़ी छोड़ दी कि ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। लड़का मोती और छड़ी लेकर हवेली पहुंचा और मालकिन से जाकर बोला आपका जो सवाल था उसको जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी वो उसी दिन से बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने तो दूल्हा बैठा है,
तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया, लड़के ने लड़की को देखा और दोनों की शादी कर दी गई। पहली बात लड़की ने कही कि आप तो वही हो न, जो उस दिन हमारे यहाँ रात में आकर के रुके थे। अब लड़के के पास मोतियों की वजह से धन दौलत थी, छड़ी की वजह से ताकत थी और एक सुंदर पत्नी थी, यानी कि सुखी जीवन। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़के ने अपने सवाल का त्याग किया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है, जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है। लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए। अपनी बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें हटाइए, तभी जाकर आप कमाल कर पाएंगे।